अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। जिगर ने कहा था कि उनका जो काम है वह है सियासत जाने, मेरा पैगाम है मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। आइए दोस्तों, मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ जनाब अशद आज़मी साहब को आवाज़ देना चाहता हूं, जो तहर के बहुत ही खूबसूरत शायर हैं। ये शायर भी हैं, प्यार से मुन्ना भाई कहते हैं, और ये शायर हैं तो हैं। इन्होंने कई मुशायरे जो है बर्पा किए हैं, बहुत सारे शोरा को यहाँ मदू किया है, बहुत सारे शोरा का तारुफ पेश किया है। जनाब अशद आज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तो पढ़ना कुछ और चाहता था, लेकिन हमारे रऊफ भाई की फरमाइश है कि बहरहाल 4 मिसरे मैं रऊफ भाई की नजर करूंगा, उसके बाद मैं, क्योंकि हमारे बहुत मुखलिस दोस्त बेचारे कि तुम जुल्फ़े पर ला संवारो तो तुम जुल्फ़े परिशां को लिल्लाह संवारो तो मैं तोड़ के ला दूंगा, कह दो तो सितारा भी। आए काश के एक दिन हम मर जाते तेरी खातिर, कुछ नाम जाता दुनिया में। गजल का मतलब पेश खिदमत है, मुलाहिजा फरमाए रऊफ भाई की फरमाइश। बेसबब मुस्कुराने से क्या फायदा, बेसबब मुस्कुराने से क्या फायदा, बेसबब मुस्कुराने से क्या फायदा, इस तरह गम छुपाने से क्या फायदा, इस तरह गम छुपाने से क्या फायदा। आजाद भाई देखिए ये अगला शेर के, जब खुदा के सिवा कोई दाता नहीं, जब खुदा के सिवा कोई दाता नहीं, हर जगह सर झुकाने से क्या फायदा, हर जगह सर झुकाने से क्या फायदा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम भाई आपकी मोहब्बतों का। कादिर आसमी साहब। जब खुदा के सिवा कोई दाता नहीं, हर जगह सर झुकाने से क्या फायदा, और जिसके सीने में दिल ही नहीं हो उसे, जिसके सीने में दिल ही नहीं हो उसे, किसका गम सुनाने से क्या फायदा, जिसके सीने में दिल ही नहीं हो उसे, जिसके सीने में दिल ही नहीं हो उसे, किसका गम सुनाने से क्या फायदा, किसका गम सुनाने से क्या फायदा। दिल से दिल जब किसी तौर मिलता नहीं, दिल से फजलू भाई देखिए दुआ से नवाजिए, दिल से दिल जब किसी तौर मिलता नहीं, दिल से दिल जब किसी तौर मिलता नहीं, हाथ हंस कर मिलाने से क्या फायदा, हाथ हंस कर मिलाने से क्या फायदा। कत्ल करना है तो कत्ल कर दीजिए, कत्ल करना है तो कत्ल कर दीजिए, वरना आंखें दिखाने से क्या फायदा, कत्ल करना है तो कत्ल कर दीजिए, कत्ल करना है तो कत्ल कर दीजिए, वरना आंखें दिखाने से क्या फायदा, वरना आंखें
दिखाने से क्या फायदा। आखिर से जीते जी मुझसे मिलना गवारा न था, जीते जी मुझसे मिलना गवारा न था। मेरी मैयत पे आने से क्या फायदा, मेरी मैयत पे आने से क्या फायदा। मत देखिए हमने अशहद जला दी कई कश्तियां, हमने अशहद जला दी कई कश्तियां। आंख हमको दिखाने से क्या फायदा, आंख हमको दिखाने से क्या फायदा। अब ये राव भाई की फरमाइश हो गई, एक गजल में पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत हो तो। मतलब देखिए कि मुलाद फरमाए, दोपहर की धूप राहों में शजर कोई नहीं, दोपहर की धूप राहों में शजर कोई नहीं। किस तरह तय हो सफर जब हम सफर कोई नहीं, किस तरह तय हो सफर जब हम सफर कोई नहीं। अब बस गया है जब से कोई इस दिल नाशाद में, बस गया है जब से कोई, बस गया है जब से कोई इस दिल नाशाद में। क्या कहूँ तब से मुझे अपनी खबर कोई नहीं, अपनी खबर कोई नहीं। ये शायद देखिए आदत भाई आप, जिनके हिस्से में कभी आता नहीं रिज़्क़ हलाल, आता नहीं रिज़्क़ हलाल, जिनके हिस्से में कभी आता नहीं रिज़्क़ हलाल। ऐसे लोगों की दुआओं में अगर कोई नहीं, दुआओं में अगर कोई नहीं। क्या भटकते लोग ही अब रास्ता बदलाएंगे, अब रास्ता बदलाएंगे। क्या भटकते लोग ही अब रास्ता बदलाएंगे, अब रास्ता बदलाएंगे। क्या हमारी कौम में अब राहबर कोई नहीं, अब राहबर कोई नहीं। मक्ता देखिए राव भाई, मक्ता ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा, दूसरे के लिए कह रहा हूँ। आपने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं आपको, क्योंकि आप ये नहीं समझिएगा कि मैं आपके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास जब मैं आया हूँ, जब आपने मेरी मदद की है, इसलिए आपके लिए नहीं है ये। आज मरहम के लिए अशहद वहाँ पहुँचा जहाँ, अशहद वहाँ पहुँचा जहाँ। आज मरहम के लिए अशहद वहाँ पहुँचा जहाँ, अशहद वहाँ पहुँचा जहाँ। जख्म सब देते हैं लेकिन चारागर कोई नहीं, चारागर कोई नहीं। खुदा वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुन्ना भाई आज ने आपने इस मुशायरे को बहुत यादगार और बहुत तारीखी बना दिया। और एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब आप पढ़ रहे थे तो यूसुफ दीवान साहब ने कहा कि आलम भाई अभी तक अशहद आज़मी साहब को आप मुशायरे में नहीं लाए या हमसे मुतारिफ नहीं करवाया, तो बहुत अच्छी गजल पढ़ रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये दाद जो है बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि यूसुफ दीवान साहब का क़द कितना बड़ा है यहाँ बैठे हुए तमाम शोरा जानते हैं। ये नक्काद भी हैं, मजमून निगार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, शायर भी हैं, अदीब है, एक साथ कई खूबियों के मालिक हैं, दर्स व तदरीस से वाबस्ता है। और ये हमारी खुश नसीबी है कि हम छोटे भाइयों पर शफ़क़त फरमाते हैं, हमारे बुलाने से ये प्रोग्राम में आ जाया करते हैं।
तो इन्होंने आपको बहुत अच्छी दाद दी, तो काबिल मुबारकबाद है मुन्ना भाई। आप हमारे दरमियान बिजनौर वेलफेयर एसोसिएशन के सदर फजल रहमान अंसारी साहब, जो बहुत ही बेहतर समाजी खिदमत गुजार है। लॉकडाउन के मुश्किल वक्त में फजल रहमान अंसारी साहब ने गरीबों की, मजलूमों की, जरूरतमंदों की बेपनाह मदद की, बेपनाह सहारा दिया। हम जैसे शोरा ने, अख्तर इलाहाबादी हो या मैं, असद बस्तवी साहब, हम लोगों ने जब भी फजल रहमान अंसारी साहब को किसी काम के ताल्लुक से कहा तो कभी उन्होंने मना नहीं किया। हमेशा हमारी आवाज़ पर फजल रहमान अंसारी साहब ने लब्बैक कहा है। वो तशरीफ रखते हैं इस महफिल मुशारा में। हम मुशारा कमेटी की जानिब से, दबिस्तान उर्दू मुंबई की जानिब से उनका भी खैर मकदम करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। हमारे नज़ाकत अंसारी साहब जो फजल रहमान अंसारी साहब के दोस्त हैं और तमाम मुशायरों में हमारे साथ होते हैं, वो भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। हाफिज अब्दुल मन्नान साहब जो वसीम भाई और फजल रहमान अंसारी साहब की बिल्कुल दिल की धड़कन है, वो भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं, उनका भी खैर मकदम करते हैं। दबिस्तान उर्दू के ज़ेर एहतमाम ये एजाज़ी प्रोग्राम जिसकी सदारत फरमा रहे हैं आबू अदब जनाब अब्दुल रऊफ चौधरी साहब, फजलुर रहमान साहब, ज़ाहिर आज़ाद साहब, ये वो शख्सियात हैं जो हमारे लिए बासे फ़ख्र है। उबैद ने कहा था, आलम के हो न मायूस अगर कोस खड़े आते हैं, बड़े लोगों पे मसाइब भी बड़े आते हैं। आप आए हैं तो कह सकते हैं कहने वाले, बड़े लोगों के यहाँ लोग बड़े आते हैं। आज हम न सिर्फ बड़े लोगों के दरमियान बैठे हैं बल्कि बड़े शोरा के दरमियान भी बैठे हैं। और आज मैंने, मेरी बदकिस्मती रही कि मैंने मुन्ना भाई को बहैसियत अशहद आज़मी के पहली मरतबा सुना। जब वो पढ़ रहे थे तो मेरे जहन में एक शेर पसे मंजर में चला आया था कि नन्ही नदी ने गांव का नक्शा बदल दिया, अब तक समझ रहा था मैं दरिया आज़ाब है। तो ऐसे खूबसूरत शायर को बाहर आना चाहिए। आप तो अदब नवाज हैं, अब इंशाल्लाह साथ रहेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर से इस तरह से मुस्कुराने से क्या फ़ायदा, इस तरह गम छुपाने से क्या फ़ायदा, जिसके सीने में दिल ही नहीं हो उसे किस्से गम सुनाने से क्या फ़ायदा। हाज़रीन।